जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के चतुर्थ अध्याय का श्लोक 12। इसका संबंध है इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण भगवान श्लोक 12 में बताते हैं। काक्षन्तः कर्मणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका संक्षिप्त अर्थ है, कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। विस्तृत व्याख्या। कांगछन्तः कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता, मतलब मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण जो है मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म यानी कि तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य है, एक देशीय है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक, दिया, स्लाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगेगा तो वे इसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका अर्थ है, यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इसके सिवाय दूसरे लोक भोग भूमियाँ हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संशिशु जायते। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुप्त होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती वह तद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उसमें होने वाली सिद्धि सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधिपूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवता की शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। इस श्लोक का विशिष्ट भाव है, अपने लिए कर्म करने से ही योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के साथ किए गए कर्म सब कर्म किए जाते हैं अपने लिए, अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य
बंधता है और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल के संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश काल आदि परिवर्तनशील वस्तु की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप जो का त्यो है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसके अनुभूति पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग के लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण।